हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो दोस्तों, क्लास 11th की मैथ्स की क्लास तीसरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम बिना देर किए हुए सीधे शुरुआत करते हैं जहाँ पर हमने क्लास सेकंड क्लास में जहाँ पर रोका था क्लास को, वहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 से शुरुआत हम करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, आप देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए? रोस्टर मतलब सारणी के रूप में इसे लिखिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में a इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, इज एन एंटीजर, और -3 लेस देन x एंड x लेस देन 7। मतलब हमें देखिए कि x सीधा सीधा मतलब है कि x एक पूर्णांक है और यह जो पूर्णांक है हमारा x वह -3 से बड़ा है और +7 से छोटा है। तो इसे हम कोई एक यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर में आते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -3 से बड़ी होगी। तो -3 से बड़ी वैल्यू क्या है, 2, -2 -1 बीच में 0 होगा हमारा। और अगली तरफ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यह हमारा रोस्टर रूप है। जो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म नीचे दिया गया है। तो इस फॉर्म में जो शॉर्टकट में जो बातें दी गई होती हैं उन्हें हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारा रोस्टर फॉर्म रेडी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। यक्स की जो वैल्यू होंगी वो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या होंगी। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता, हालांकि आंसर में आप देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में तो यहाँ -3 भी लिखा है, लेकिन -3 क्यों लिखा जाएगा? अगर यहाँ इक्वल का भी साइन होता, बराबर का अगर इस प्रकार रहा होता तो हम -3 लिखते, क्योंकि यक्स जो है -3 के भी बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, -2 से होगी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यक्स ऐसा कि यक्स बी इक्वल टू यक्स ऐसा कि यक्स संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृत संख्या है, मीन्स प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। और आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर हम आंसर में बी ही लिखेंगे, बी दिया है। एन भी लिख सकते हैं आप, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, नेचुरल नंबर है हमारा और वह भी 6 से कम है। तो शुरुआत 1 से होगी और कहाँ तक हम जाएंगे, 5 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट में सी लिखा है, सी यक्स ऐसा कि यक्स, इसे हम पढ़ेंगे कि यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन 2x, x लेस देन 7। उसके बाद दूसरी यक्स सच दैट यक्स नंबर इज ए नेचुरल नंबर इज लेस देन 6, इज ए यक्स
such that x is a natural number less than 6। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सी, x such that x दो अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है, दो अंकों की एक प्राकृत ऐसे लिखा है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल जिसके अंकों का योगफल 8 है। अच्छा क्वेश्चन है यह। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसे हम, प्रश्न हमारा कह रहा है कि यक्स जो है दो अंकों की एक संख्या है और ऐसे दो अंकों की एक संख्या है कि अगर दोनों डिजिट को हम दोनों अंकों को जोड़ दें तो उत्तर 8 आए। जो दोनों डिजिट्स हैं उनका सम क्या होगा, 8 होगा। तो आप सोचिए दो अंकों की पहली संख्या जिसके सम का योगफल क्या हो, 8 हो। तो आप 11 देखें, नहीं हो सकता। 12 में ऐसा नहीं है, 13 में भी नहीं होगा, 14 में भी नहीं होगा, 15 में भी नहीं होगा, 16 में भी, क्योंकि 16 में 1 और 6 है तो 6 एक साथ होता है। 17 में देखें आप, दो अंकों की एक प्राकृतिक संख्या, 17 प्राकृतिक संख्या है और दोनों को अगर जोड़े 7 1 8। उसके बाद आप 19 20 हो नहीं सकता, 21 22 23 24 25, 25 में भी नहीं हो सकता, 26 26 में आप देखेंगे कि दोनों को अगर ऐड कर दें तो 6 और 2 मिलके 8 हो जाते हैं। जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि दोनों का जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो 8 होगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो 27 हो नहीं सकता, 28 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा और 30 भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे तो 35 होगा। देखिए एक एक कम होता जा रहा है, यहाँ 7 है, यह एक बढ़ रहा है पहला डिजिट और दूसरा एक एक कम हो रहा है तो 35। और उसके बाद इसमें आगे आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा डिजिट नहीं होगा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी, कोई ऐसी नंबर नहीं होगी जिसके डिजिट का सम 8 हो। तो आगे चलते हैं तो 40 के 44, उसके बाद आते हैं 53 और उसके बाद हम आते हैं 62, उसके बाद हमारा एक नंबर मिलता है 71 और 71 के बाद आप देखेंगे आगे तो 80। 8 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। और दो अंकों की बस इतनी ही संख्याएं हैं जिसमें दोनों अंकों का सम कितना होगा, 8 होगा। तो जैसा कि आंसर हम चेक कर ले रहे हैं कितना आंसर आया है। आंसर में आप देखेंगे कि 17 26 35 44 53, 17 26 35 44 53 62 71 80। जैसा कि आंसर हमारा एकदम करेक्ट है कि आंसर दो अंकों की संख्याएं लिखनी है और उन संख्याओं के जो डिजिट हैं दोनों, उन डिजिट को अगर हम जोड़ दें तो 8 आना चाहिए। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। और अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है d इक्वल टू यक्स, ऐसा कि यक्स एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है, डिवीजर है। क्या है, डिवीजर। भाजक मीन्स डिवीजर। तो आंसर में एक अभाज्य संख्या हो तो आप देखें कि मतलब 60 को काट रही हो और अभाज्य भी हो, तो आप शुरुआत 1 से करिए। देखिए कितनी संख्याएं मिलती हैं जो 60 की डिवीजर है, 60 को डिवाइड करती हैं और उसके बाद प्राइम भी है। प्राइम मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद व संख्या होती है। जैसे शुरुआत में आपको मतलब 2 फैक्टर होते हैं केवल, जिनके 2 फैक्टर हो वही प्राइम नंबर होती हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है, आप देखेंगे कि 2 है, 2 के
ये दो फैक्टर है, एक 1 है एक 2 है खुद, तो यह क्या है, प्राइम नंबर है। और 60 को डिवाइड भी कर रहा है। उसके बाद एक 3 है और एक आप देखेंगे कि 5 भी है। 5 भी प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। और आप 10 पे जाएं, 10 से भी कट डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, 30 से भी डिवाइड है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं। तो आंसर में हमारा यही 3 होगा, 2 3 5। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो अब यहाँ से हम नंबर 5वें पर आते हैं, जो हमारा तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि E इक्वल टू ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यह हमारा लिखा है। तो ट्राइगोनोमेट्री, तो अब इसे हम लिखेंगे इक्वल टू, हमने इसके बारे में पढ़ा क्या था कि जब कोई वर्ड दिया गया हो और उसके लेटर्स को मिलाकर हमें कोई सेट तैयार करना हो रोस्टर फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं लेटर्स को एक एक बार लिखते हैं। अगर कोई लेटर रिपीट हुआ है, 2 बार 3 बार आया है, तो उसे हम केवल एक ही बार लिखते हैं। ओनली वन टाइम लिखा जाता है। तो शुरुआत में आप टी देखें, फिर उसके बाद कामा लगाते चले, आर देखें, आई, फिर जी है हमारा, फिर उसके बाद ओ है, फिर एन है, फिर देखें आप ओ आ रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो एक ओ को हम लिख चुके हैं तो ओ को छोड़ देंगे। फिर यम है, यम को हम लिखेंगे क्योंकि यम हम लिखा नहीं है। उसके बाद हम ई को लिखेंगे और ई को लिखने के बाद आप फिर से देखें कि टी आ रहा है, टी को हम पहले लिख चुके हैं तो टी को छोड़ देंगे। आर भी हम लिख चुके हैं तो आर को भी छोड़ देंगे। वाई नहीं लिखे हैं तो वाई को लिखेंगे। मतलब जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम छोड़ देंगे, रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। तो इसमें आप देखें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा जो छठवां क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू बेटर, BETTER, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसे हम यफ ही रहने देते हैं और यफ ही रहने देंगे, और यहाँ से हम लिखेंगे आंसर में यफ इक्वल टू, और मझले कोष्टक में कर्ली ब्रैकेट में बी कामा ई, टी डबल बार लिखा है तो ध्यान रखेंगे कि टी को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि ई भी डबल बार आ रहा है, लेकिन ई को भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा एकमात्र लेटर बचता है आर। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। अब रोस्टर फॉर्म दिया है, हमें समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, सेट बिल्डर मेथड से इसे लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 आप किताब से देख लेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स है, पेज नंबर 6 पर है यह क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसे समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है।
समुच्चय निर्माण विधि से, सेट बिल्डर मेथड, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय यूजिंग सेट बिल्डर मेथड्स। तो सेट बिल्डर मेथड से का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है 3 6, गलती से यहाँ पर एक तरफ छोटा कोष्टक प्रिंट हो गया है, तो आप इसे मझला कोष्टक लिखेंगे। 3 6 9 12। आंसर में इसे हम कोई सेट मान लें कि यह ए है। क्या है? ए है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट यक्स 3n। क्या है यह? 3n। क्या है? 3n। जहां n एलिमेंट है n का, और n जो है वो 3 के बराबर है और 5 से छोटा है। क्योंकि जो n का मान है वो 3 से शुरू हुआ है, 1 से लेकर 1 2 3 4, मतलब 5 से छोटा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 6 9 4 ये सभी जो नंबर्स लिखी हैं वो 3 से डिवाइड है, 3 से कट रही हैं। तो ए मान ली, इसे ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं कि a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स 3n वेयर n एलिमेंट n। क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर है। और n का मान क्या क्या है? 1 से लेकर 5 से छोटा, मतलब 1 से लेकर 4 तक है। 1 रखेंगे तो 3 1 9, 3 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन 2 4 6 8 16 32। क्वेश्चन में लिखा है 2 4 6 8 16 32। तो यहाँ पर होगा यक्स सच दैट, मान ले इसे कि हम बी मान ले। यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, 2 पावर n वेयर n एलिमेंट n क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और n का मान कहाँ से है? 2 1 अगर 1 रखेंगे 2 1 2, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 2, यहाँ पर 2 पावर n 8 लिखा है। 2 एक मिनट, यहाँ पर 6 नहीं होगा, 8 है। 8 16 32। तो 3 रखेंगे, तो अगर 3 रखेंगे तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 5 रखेंगे तो n का मान कहाँ से कहाँ तक है? n का मान शुरू होता है 1 से, तो 1 बराबर है या छोटा है n से, और n छोटा है कहाँ से? मतलब 4 तक हम रखे हैं, 5 तक रखे हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 से छोटा है। तो यहाँ आप इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 लिखेंगे हम। अब यहाँ पर आप इतने का स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम फिर शुरुआत करते हैं। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लें। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा लिखा है वो लिखा है 5, 25, 125, 625। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 2 करेंगे तो 25 आएगा, 3 करेंगे तो 125 आएगा, 4 करेंगे तो 625 आएगा। मतलब 5 की घात को अगर हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें तो इस प्रकार ये मान बढ़ते चले जाते
तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लीजिए सी यक्स ऐसा कि यक्स बराबर है क्या 5 पावर n, 5 पावर n। और n का मान क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। और उसके बाद n का जो मान होगा वो कहाँ से शुरू होता, 1 से शुरू होगा, और 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, 5 25 25 5 125 मतलब 4 तक, तो मतलब 5 से छोटा होगा। तो ये हमारा आंसर रहा यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 5 पावर n कामा n इक्वल टू कैपिटल n, मतलब n एलिमेंट है n का, मतलब जो स्मॉल n है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू n, n लेस देन 5, मतलब n का मान 1 से लेकर 4 तक है, मतलब 5 से छोटा है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि 2 कामा 4 कामा 6 डॉट डॉट डॉट। तो इसे आप क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर में मान ले कि यह डी है, क्या है, डी। डी में इसे आप लिखेंगे यक्स ऐसा कि यक्स, यक्स ऐसा कि यक्स एक सम संख्या है। अंग्रेजी में यक्स ऐसा, यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन नंबर। आप देखेंगे डॉट डॉट लिखा है, मतलब 2 से शुरू हो रही है, इवन नंबर है, सम संख्या है, और खत्म नहीं हो रही है। हम लिखेंगे कि सम संख्या है, और शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, और अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। उसके बाद हम 5वें नंबर पर आते हैं। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वह है 1 4 9 डॉट 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 100। अब आप यहाँ अंदाजा लगाएं, देखें क्या लिखा है। अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, 2 बार गुणा, स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3, लास्ट में डॉट डॉट करके 100 लिखा है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लें कि यह ई है, लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्या का, या लिख दें n स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, एलिमेंट है n का, और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 कामा 3 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। अगर आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, इसी प्रकार मिलते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ सेट दिए थे, वो सेट जो थे टेबुलर फॉर्म में थे, सारणीय रूप में थे, उन्हें हम सेट बिल्डर मेथड से लिखना था, सारणीय विधि से लिखना था। तो सारणीय विधि कैसे लिखी जाती है हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद सवाल भी हम देख चुके हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जो समुच्चय हमारा दिया गया है
वो समुच्चय हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि में है, और उसे हमें सारणी विधि से लिखना, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो शुरुआत करते हैं, मीन्स सीधा सीधा हम लिख देते हैं कि सारणी विधि से। आप क्वेश्चन को देख लेंगे बुक से। अब इसका पहला सवाल है, a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स, या यक्स ऐसा कि यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, उसके बाद ब्रैकेट है। तो आप बताएं इसे हम क्या लिखेंगे, बताइए। प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, और प्राकृत भी है विषम भी है, एक से होगी, और एक से आगे हम जितने विषम ऑड नंबर मिलेंगे उन सभी को लिखते चलेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे, ये है तो ये रहने देंगे, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अंत कोई नहीं दिया है इसलिए हम डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब यह क्या है, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। जो हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यह लिखा है b इक्वल टू यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, कामा -1/2 लेस देन यक्स, यक्स लेस देन 9/2। अब आप ध्यान से इसे देखेंगे अगर, तो -1/2 लिखा है, और -1/2 अगर आप ध्यान से देखें तो कितने की वैल्यू होती है, अगर दशमलव में इसे बदलें तो 0.5 की होती है, मतलब 0.5 से बड़ा है यक्स, और उसके बाद माइनस में, और इसे हम बदलेंगे तो यह देखेंगे कि आप 4.5 आता है, मतलब अगर इसे हम रियलिटी में अगर बदल कर लिखें तो इस प्रकार आता है। तो आप यक्स का मान पता कीजिए कि यक्स एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0.5 है, मतलब एक भी नहीं है, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, -1 के बाद, एक के जस्ट पहले कौन आता है, 0। तो देखें आप इसे, b इक्वल टू 0 1 2 3, और उसके बाद लिखा है 4.5, तो आप 4 लिखेंगे क्योंकि 4.5 लिखा है। तो आंसर देखें, अगर आप इसे डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। पहले आप जहां फ्रैक्शन है लिखिए, और इंटीजर की बात कर रहा है, पहले आप इसे डेसिमल में चेंज कर लें तो पता चल जाएगा कि जो यक्स की वैल्यू होगी किसके किसके बीच वेरी करेगी, किसके बीच वेरी करेगी। तो हमें मिल गया कि 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि c इक्वल टू यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, कामा यक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, देखिए सिंबल देखिए, लेस देन आर इक्वल टू 4। तो आप बताइए आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा। एक इंटीजर है, और यक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो 4 से कम होगा, या 4 के बराबर हो सकता है। तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, मान लें कि अगर 0 है बीच में, 1 और 2 दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 4। अगर यक्स की वैल्यू 1 ले तो भी एक एक करना में एक आएगा जो 4 से छोटा होगा। यक्स की वैल्यू अगर 2 ले तो 2 दूनी 4, वह 4 के बराबर दिया है तो बराबर लेंगे हम। इसके बाद इधर अगर हम आए, -1 -2, अगर इनका भी स्क्वायर करें तो एक एक करना में 1 2 दूनी 4, तो यहाँ तक वैल्यू आएगी। अगर 3 लेंगे, -3 3 3 9, और 9 4 से छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू ये होगी इस क्वेश्चन की। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि d इक्वल टू यक्स ऐसा कि यक्स, कामा लॉयल शब्द
लॉयल शब्द का एक अक्षर है, का एक अक्षर है, तो आप इसे लिख दें डी इक्वल, डी दिया, डी लिखें, लॉयल एल ओ वाई ए। अब बताइए यल फिर से आ रहा है तो यल हम रिपीट नहीं करेंगे, हमारा आंसर ये है, बीच में कामा लगा देंगे, किसी भी अक्षर को, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमारा चौथा आंसर रहा। इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, दो, तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद दो बचे हुए क्वेश्चन पर मैं आता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पांचवे का पांचवा, इसमें लिखा है, देखिए क्वेश्चन है हमारा E इक्वल टू यक्स, ऐसा कि यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो बताइए कितने महीने ऐसे होते हैं वर्ष में जिनमें 31 दिन नहीं होते, मतलब कितने दिन होते हैं, 31 से कम हो चाहे जितने हो, 31 ना हो। तो E इक्वल टू जनवरी में आप देखेंगे 31 दिन की होती है, फरवरी या तो 28 की होती है या तो 29 को, तो फरवरी को आप काउंट करेंगे, फरवरी। उसके बाद मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई भी 31 की होती है, जून जून 30 का होता है। तो यहाँ पर हम अप्रैल के बाद क्या लिखेंगे, जून। जुलाई भी हमारी 31 दिन की होती है। उसके बाद जुलाई के बाद जो अगला महीना होगा हमारा वो अगस्त सितंबर, अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर होगा और नवंबर होगा। सितंबर होगा और नवंबर होगा। यही जो 5 महीने होते हैं 31 दिन के नहीं होते, 4 इसमें से 30 दिन के होते हैं और उसके बाद बचा हमारा एक महीना 29 या 28 का होता है, फरवरी। तो उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का, पांचवे का छठवां। इसमें कहा जा रहा है कि f इक्वल टू यक्स, ऐसा कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। अब आप इसका आंसर लिखेंगे, यफ दिया है तो यफ को ही लिखेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे कि व्यंजन हो और के से पहले आता हो। तो व्यंजन ए क्या है, स्वर है, वॉवेल्स है, तो बी कामा सी डी, ई को नहीं लिखेंगे क्योंकि ई क्या है, वॉवेल्स है। उसके बाद एफ जी, स्मॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें स्मॉल लिखा है, स्मॉल के है, तो ए नहीं लिखेंगे, बी सी डी कामा लगाते हुए, एफ जी एच, आई नहीं लिखेंगे, जे और के से पहले आते हैं, तो यही इतने व्यंजन है जो के से पहले आते हैं और व्यंजन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है छठवां, और छठवां क्वेश्चन है मिलान करने को है। तो आप मिलान किताब में देखें, मैं बता रहा हूँ और उसमें आप मिलान करते हुए चलें। लिखा है कि बाईं तरफ रोस्टर फॉर्म लिखा गया है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण विधि लिखी गई है।
मतलब एक तरफ रोस्टर है, एक तरफ सेट बिल्डर मेथड है। कह रहे हैं दोनों का मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6। उसके बाद लिखा है आगे कि यक्स ऐसा कि यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 6 जो है वो भाज्य है, तो यह विकल्प नहीं हो सकता। पहला वाला सी से मिलान करेगा कि यक्स ऐसा कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। पहला किससे मिलान करेगा? सी से। देखिए 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, 6 से भी कट रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, लिखा है 2, 3 और पहले विकल्प से मैच कराइए इसको। दूसरे का ए, दूसरे का ए। यक्स ऐसा कि यक्स एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है और 6 की भाजक है, मल्टीपल ऑफ 6। 6 को डिवाइड कर रहे हैं दोनों, 2 और 3, और दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। उसके बाद तीसरे पर आइए, लिखा है मैथमेटिक्स का लेटर लिखा है कामा लगाकर अलग अलग करके, तो आप इसे मैथमेटिक्स डी वाले से मिला दीजिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे 1 3 5 7 9 लिखा है, तो आप बचा हमारा एक विकल्प बी वाला कि यक्स ऐसा कि यक्स संख्या 10 से कम है और एक प्राकृतिक ओ विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो तीसरा वाला बी से मिलान करेगा। तो हमारी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में समुच्चय के प्रकार को पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज इतना आप लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद अब हम डेली टू डेली एक एक एक्सरसाइज पर बातें करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे और हर क्वेश्चन पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।